नमस्कार। नील यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दीप अमावस्या। दीप अमावस्या का महत्व क्या है? दीप अमावस्या से महाराष्ट्रियन लोगों में इसे आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन से महाराष्ट्रियन लोगों का श्रावण शुरू होता है। तो आइए इस व्लॉग में जानते हैं कि दीप अमावस्या का क्या महत्व है, उसकी पूजन विधि कैसी है, अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है और क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं। एक दिन पहले ही मैंने अपने सारे दिए निकाल करके रख दिए थे ताकि उनको साफ़ किया जा सके, और पहले ही दिन हम पूजा के लिए लगने वाली सामग्री भी लेकर के आ गए थे और ऐसे कुछ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। सारे दिए धुल चुके हैं, हार बन चुके हैं। कल से महाराष्ट्रियन लोगों का श्रावण शुरू हो जाएगा। इन दिनों शिव की पूजन सामग्री भी काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है। अमावस्या है तो लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। गुलाब की ताज़े ताज़े फूल मिल जाते हैं तो उन्हें अर्पण करने में अलग ही आनंद होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ हर अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन के लाभों के बारे में बताते हैं कि अगर आपको घर में सुख समृद्धि शांति चाहिए, घर के सारे परिवार के सदस्य निरोगी रहें, तो आपको अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजा में सामग्री कितनी है उससे ज़्यादा महत्व है कि आपका भाव कितना है। अगर भाव से आप सिर्फ हाथ भी जोड़ लें तो भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और जो सामग्री उपलब्ध हो उसका तो पूजा में अवश्य उपयोग करना ही चाहिए। आज से महीना भर हम शिव की विशिष्ट पूजा कर सकते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं शिव, और श्रावण महीना तो उनकी पूजा के लिए ही बना हुआ है। रोज़ अभिषेक पूजन मन को बहुत शांति देता है। हर त्यौहार का अपना महत्व है। दीप अमावस्या पर दीप पूजन का महत्व है। प्राचीन समय में जब लाइट्स नहीं थे, श्रावण शुरू होते ही बादल छाते थे, अंधेरा हो जाता था, तो एक सिग्निफिकेंस इसके पीछे ये भी होगा कि सारे दिए घर के वो लोग पूरा इकट्ठा करते थे, उनको स्वच्छ करके रखते थे ताकि जैसे ही समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो वो दिया जल्दी से जल जाए। इसीलिए शायद दीप पूजा की जो प्रथा है वो आरंभ हुई होगी, और लक्ष्मी को तो वैसे भी दीपक प्रिय ही हैं, तो दीप अमावस्या पर दीप की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। एक दीपक को मैंने वस्त्र से आभूषित करके उन्हें माला अर्पित कर दी है। अमावस्या के दिन देहरी पूजन का काफ़ी महत्व होता है। हल्दी से लेपन किया जाता है। हल्दी में आप गुलाब जल, इत्र, थोड़ा सा गोमित्र और अष्टगंध मिला करके उससे अपनी देहरी पर लेप करिए। यूँ तो कई परिवारों में ये रोज़ किया जाता है, पर अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तो ये कर ही सकते हैं। घर में सारी सुख समृद्धि पॉजिटिविटी हमारे दरवाजे से ही भीतर आती है। वही सुंदर होगा, वही सुशोभित होगा, तो लक्ष्मी को भी घर में आने में प्रसन्नता महसूस होगी। इसलिए देहरी का पूजन किया जाता है। कपूर जलाने का भी अपना महत्व है। कपूर वैसे भी जलाते हैं तो बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, और पूजा में तो कपूर जलाने का बहुत महत्व है। रंगोली से भी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो रंगोली भी बनाई ही जानी चाहिए। जैसे हम दीपावली पर पूजन करते हैं, हर अमावस्या पर हमसे जितना हो सके, जैसे लक्ष्मी को प्रिय है रंगोली, दिए जलाना, यही सब कुछ हमें अमावस्या के दिन करना होता है। रोज़ की भगवान की पूजा होने के बाद में आपको देहरी का पूजन करना होता है। पहले अपने घर के भगवान नहा धो करके खाना खा करके बैठें, उसके बाद फिर देहरी का पूजन होता है। देहरी की आरती उतारी जाती है, और फिर वो आरती आप पूरे घर में घुमाइए पॉजिटिविटी के लिए। इसके बाद मुझे करनी थी तैयारी दिए बनाने की। आटे में थोड़ी सी दिए बनाना, यानी थोड़ा सा नमक आटे से दिए बनाना। गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और फिर उसमें दूध से आटा भिगाया जाता है, गूंथा जाता है।
आज के पूजन में आटे से बने दियों का बहुत महत्व होता है। कई लोग इन दियों से आरती करते हैं, दियों की ही आरती इन दियों से करते हैं, या फिर बस उन्हें पूजा में रख दिया जाता है। हर परिवार की अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ये पूजन होता है। मैंने भी दिए बना करके उनको स्टीम करने के लिए रखना है। तो मेरा दियों का नैवेद्य भी तैयार हो गया, पूजा की सारी तैयारियां पूरी हो गई। हर दिए के नीचे चावल रख कर फिर उस पर दिया रखा जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। आप जितना सुंदर हो सके उन्हें सुशोभित कर सकते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है कि एक रानी ने अपने ऊपर का इल्ज़ाम मिटाने के लिए किसी चूहे पर इल्ज़ाम लगा दिया और चूहे ने उसकी चोली राजभवन में सभागृह में ले जाकर रख दी और राजा उस पर गुस्सा होकर राजा ने रानी को निकाल दिया। वो रानी दियों की काफ़ी पूजा करती थी हर दीप अमावस्या पर। तो उन दियों ने जाकर सच्चाई राजा को बताई और फिर राजा उसे बड़े सम्मान के साथ घर लेकर के आया। दियों की वजह से रानी के जीवन पर आया हुआ संकट दूर हुआ, इसलिए दियों की पूजा करने का महत्व है। दिए को अग्नि और सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा से घर में तेज और ऊर्जा आती है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दियों की पूजा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, दरिद्रता दूर होती है। जैसे दीपक हमारे जीवन में घर में अंधेरा दूर करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो, ये ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। बच्चे हमारे सुखी रहें। दियों को हमेशा जैसे कुल दीपक कहा जाता है, वैसे ही घर के जो बच्चे होते हैं वो दिए के प्रतीक के रूप में कि वो घर को रोशन करते हैं, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसलिए भी आज की पूजा का महत्व है। चाहे तो सारे दीपक जला करके भी रखे जा सकते हैं या फिर एक प्रतीकात्मक दीपक जला करके भी रखा जा सकता है। दीप सूर्याग्नि रूपस्त्वं तेज उत्तमं गृहाण मत कृताम पूजा सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे दीप, आप सूर्य रूप हैं, आप अग्नि रूप हैं, तेजों में आपका तेज सबसे उत्तम है। आप मेरे पूजन को स्वीकार करें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरे घर में सुख शांति का वास रहे। अनेक दीपों के पूजन को दीप यज्ञ कहा जाता है और आषाढ़ मास में दीप यज्ञ करने की परंपरा है। इस दिन अपने घर के पुत्र या पुत्री का औक्षण की भी परंपरा है। इससे हमारी संतान की आयु दीर्घ होती है, उन्हें स्वास्थ्य प्राप्त होता है अच्छा। इसलिए जो भी संतान हो, लड़का हो लड़की हो, उसका औक्षण अवश्य किया जाना चाहिए संध्या के समय में। बच्चे हमारी परंपराएं समझे जाने। अगर वो हमको ये सब रिचुअल्स करते हुए देखेंगे तो हमको उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही ये सारी चीज़ें आत्मसात करते चलते हैं। हम मंत्र बोलेंगे, वो सुनते सुनते ही उन्हें शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन तमे पापम दीपम नमोस्तुते। तो कैसी लगी आपको आज हमारी दीप अमावस्या की पूजा? लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट और भी देखने को मिलता रहे। नमस्कार।